इधर तो कवि ने एक लाइन लिखी है अनुसुईया के बारे में, पिया के मन को भाए वह सुहागिन कहलाती है, और दिल से उतर जाए वो क्या कहलाती है? अभागिन। पिया के मन को भाए तो सुहागिन हो गई, और मन से उतर जाए तो अभागिन है वो स्त्री। तो इधर बताया है कि पतिव्रता स्त्रियों में भी गुण कुछ लक्षण बताए गए हैं। तो महाराज परीक्षित पतिव्रता स्त्री का क्या लक्षण होते हैं? कार्य सुमंत्री करुणे सुदासी भोजने सुमाता शयने सुरंबा धर्मानुकाल क्षमा धरंती सतमेव पतिव्रता लक्षण। बताया है कि पतिव्रता स्त्री के कार्य करे तो पति के साथ में एक मंत्री की तरह अपने पति से सलाह मशवरा करे। ये तो प्रथम लक्षण बताया गया है पतिव्रता स्त्री के। और भोजन, अगर अपने पति को भोजन खिलाए तो एक माँ के प्रेम की भांति भोजन खिलाए। ऐसा नहीं है, आजकल हमने देखा है भोजन भी देती है और पीछे से गाली भी देती है कि दैयर कमाई क्या न लेके आते। हाँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर कुछ ना, हमें पता नहीं है। भाभी आई ना, भाभी आ रही आई ना। आधे और बताया है अगर पति से कोई गलती हो जाए तो पत्नी क्षमा कर दे। ऐसा नहीं है कि डिवोर्स दे दे, वो पत्नी नहीं हो सकती, पतिव्रता स्त्री नहीं होती। आजकल ये होता है कि पति में अगर लड़ाई हो जाए ज्यादा गहरी तो सरकारी काम चल गया है डिवोर्स देने का, पति को छोड़ दिया जाता है। तो ये सही नहीं है, पतिव्रता स्त्री के ये भी लक्षण नहीं है। और बताया है इस प्रकार पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताए गए हैं भागवत में। अनुसुईया ने सीता को उपदेश देते हुए कहा है, जब सीता और राम का वनवास हो गया तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे हैं वनवास के समय पर, तो सीता अनुसुईया से मिली थी। तब अनुसुईया ने सीता को समझाया था कि स्त्री को हमेशा अपने पति के सामने सुंदर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ बात हो जाए तो मुखड़ा बिगाड़ लेती है, तो ये भी पति की कमजोरी होती है। पति की कमजोरी बताई गई है। अगर स्त्री सुंदर ना दिखे तो कोई फायदा नहीं है। वो पतिव्रता स्त्री, पति के नजरों में स्त्री हमेशा सुंदर रहनी चाहिए, उसके विचार अच्छे रहने चाहिए। और पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा के अलावा स्त्री के पास कोई सहारा नहीं होता, क्योंकि स्त्री जन्म से ही अपवित्र हुआ करती है। भागवत में बताया है कि स्त्री जन्म से ही अपवित्र होती है। भवसागर से स्त्री को निकालने के लिए सिर्फ उसका सहारा कौन होता है? सिर्फ पति होता है, दूसरा तो कोई बताया ही नहीं गया है। भवसागर से स्त्री पति की सेवा से ही बाहर निकल सकती है। चार तरीका की महिलाएं बताई गई हैं भागवत में। महाराज, दुनिया में कौन कौन सी चार प्रकार की महिलाएं होती हैं?
बताया है कि उत्तम, मध्यम, लघु और अधम, ये 4 प्रकार की स्त्री दुनिया में बताई गई है। उत्तम विचार की स्त्री कौन सी होती है? पहली नारी उत्तम समझो ऐसो वेद बतावे, और जो पर को देखने को पलकों नहीं उठावे। ये उत्तम प्रकार की, उत्तम विचार की महिला बताई गई है। समझदार होती है और पति को देखने को अपने पलक भी नहीं उठाती है, ये उत्तम विचार की स्त्री है। और मध्यम विचार की स्त्री कौन सी होती है? नार दूसरी मध्यम जाना, बोले मीठी बोली, और पति को भाई समझे राखे नाई गिलानी। पर पति को देखती तो है, लेकिन किसकी नजर से? एक भाई की नजर से, भाई की नजर से देखती है। अगर अब से बड़ा है तो भाई, छोटा है तो छोटे भाई की तरह, अगर बुजुर्ग में है तो अपने गुरु के समान समझती है, देखती है। ये मध्यम विचार की स्त्री बताई गई है। इधर तो मेरे श्रोता बंधु बताए गए हैं कि लघु विचार की स्त्री कैसी होती है। नार तीसरी लघु कर जाना रहती है चितवन में, पर पति को भोगन की आशा रखती है बेशक मन में, लेकिन कुल मर्यादा लाज के कारण जाए न काम सपन में। बताया कि लघु विचार की स्त्री पर पति को देखना तो चाहती है, ऐसे चाहती है, ऐसे पा जाना चाहती है, लेकिन लोग लाज के समाज के डर के कारण वह अपने कंट्रोल में रहती है अपने पति की, फिर भी उसका धर्म सही बना रहता है। और अधम विचार की स्त्री बताई गई है, उसकी तो बात ही मत पूछो, जो वेश्याओं की गिनती में आती है। नार अधम कर जानो बने रहे बीमार, और जग में जाहिर एक पतियां गुप्त रहे 10,000। तो ये अधम विचार की स्त्री बताई गई है। कितनी पतिव्रता थी अनुसुईया, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने कब्जा में कर लिया था। पतिव्रताओं के अंदर बहुत बड़ी तासीर होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। अनुसुईया जो थी ये ऋषि कर्दम जी की पुत्री थी और अत्रि मुनि को ब्याही गई थी। इधर तो के बारे में और वो मेरी श्रोता बंधु श्री कर्दम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी थी अनुसुईया।